नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार वैसे देखा जाए तो मई के महीने में बारिश का दौर चला हुआ है और पहले पश्चिम विक्षोभ पहली मई से और 12 मई तक सक्रिय रहा। उसका प्रभाव प्रदेश में देखने को भी मिला और उसी का ही परिणाम है कि मई के पहले 12 दिनों में हिमाचल प्रदेश में लोगों को ठंड का एहसास हो रहा था, क्योंकि प्रदेश के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश चली हुई थी। उसके बाद फिर एक और पश्चिम विक्षोभ अब हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गया है। हालांकि 3-4 दिनों में पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश में पड़ रही धूप की वजह से गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में ज़बरदस्त उछाल हिमाचल प्रदेश के में भी देखने को मिला है। 9 शहरों का तापमान हिमाचल प्रदेश में 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त चला हुआ है और बाकी जगहों पर भी तापमान, चाहे प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हो या फिर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हो, हर जगह पर तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है उसका प्रभाव प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। और कल मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में, हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में येलो अलर्ट, 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 5 जिलों में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो यह तस्वीर है। हालांकि सोलन में भी हल्की हल्की धूप इस वक्त खिली हुई है और हालांकि येलो अलर्ट यदि देखा जाए तो सोलन में तो आज मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन हल्के हल्के बादल अभी भी आसमान पर छाए हुए हैं। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में रविवार से मौसम करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका प्रभाव अगले 3 दिनों तक प्रदेश में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। आज 4 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इन 4 जिलों में सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिला शामिल है। 25-19 मई को प्रदेश के 12 जिलों में अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। सामान्य से 3% का कम बारिश हिमाचल प्रदेश में मई के महीने में हुई है। हालांकि 12 मई तक यह आंकड़ा काफ़ी अधिक था। 12 मई तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 31% अधिक बारिश हुई थी। 1 मई से लेकर और 12 मई के बीच में, लेकिन बीच में जो 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है, तो अब आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है कि सामान्य से 3% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, मंडी और शिमला को छोड़कर अन्य जिलों में सामान्य से कम बारिश है। बाकी जगहों पर जो यह ज़िले हैं, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, मंडी और शिमला, यहाँ पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 19 मई को प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान मौसम विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। बिलासपुर और नीरी में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास अब तापमान पहुंच गया है। और ऊंचे पहाड़ों पर इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के शहरों का अधिकतम पारा 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। हमीरपुर के नेरी में और बिलासपुर में तापमान 39 डिग्री, कांगड़ा का तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अगले 3-4 दिनों में गर्मी से राहत मिलेगी जब बारिश होगी, और बारिश के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और
लाभ सिंह जी बोल रहे हैं कि बस ओले ना गिरे, क्योंकि पिछले दिनों जो ओलावृष्टि हिमाचल प्रदेश में हुई थी तो उससे फसलों को, नकदी फसलों को बहुत अधिक नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और कटोच गगन जी जुड़े हैं, बिल्कुल ठीक हूँ जी और धन्यवाद आपका। बाबा जी भी बंगाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश शर्मा जी हैं और समीर सुनार जी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त नेपाल से। आजकल नेपाल गए हुए हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन की यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। वीरू सिराज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सत्य प्रकाश ठाकुर जी, वेदर इज क्लाउडी इन नाहन, और नाहन को लेकर तो मौसम विभाग की ओर से आज येलो अलर्ट जारी किया है। प्रेमचंद जी स्नेट से जुड़ गए हैं और जुबड़हट्टी, सायरी, ममलीक, कुनिहार, स्पाटू, सेरी, नेरी, कसौली, बशील, स्नेट, पट्टा बरौरी, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। आसमान पर जरूर हल्के हल्के बादल सोलन में भी छाए हुए हैं। और जो प्रेमचंद जी की ने जानकारी जिन जगहों की दी है, ये जिला सोलन के ही क्षेत्र है, लेकिन 3 कंस्टिट्यूंसियों को ये इनकी सूचना कवर करती है और वहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बादल हैं और मौसम विभाग की माने तो 4 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जिन 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है वहीं पर बारिश होगी, बारिश की संभावना पूरे प्रदेश में है, लेकिन अलर्ट 4 जिलों में है। और कल ऑरेंज और येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं कि पूर्व हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल बारिश होने की संभावना है। आज भी मौसम विभाग की ओर से 4 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है और उससे तापमान में जो पिछले कुछ दिनों से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है उससे भी राहत मिलेगी। और प्रदेश में यदि हम बात करें तो बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, चाहे ट्रेन हो या सड़क मार्ग हो। ट्रेन तो 31 मई तक फुल पैक है। जो शिमला की ओर जितनी भी कालका से ट्रेनें शिमला की ओर आती हैं वो फुल पैक चली हुई है, खचाखच आजकल पर्यटकों से भरी रहती है। वजह है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है, मौसम सुहावना है। मैदानी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में चाहे गर्मी काफ़ी कम है। यदि हम शिमला की भी बात करें तो शिमला का तापमान इस वक्त 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ है, जबकि मैदानी राज्यों में तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो काफ़ी बड़ी राहत है। प्रदेश के चाहे अन्य पर्यटन के क्षेत्र हो, तो हर जगह पर इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही तापमान है। सोलन इसका थोड़ा सा अपवाद है। सोलन शहर की बात करें तो ये कि 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान है, लेकिन कसौली और चायल सोलन के जो हिल स्टेशन है, और यदि हम अर्की के जो श्रेयांश की बाड़ी की धार है और वहाँ की बात करें, अगर यदि पर्यटक वहाँ भी घूमने के लिए बीच बीच में जाते हैं, क्योंकि पर्यटन रूप से उतना क्षेत्र को विकसित नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ की बात करें तो वहाँ का तापमान तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त चला हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर आज से शुरू होने वाला है। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि आज से हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। 4 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है और 4 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जगहों पर भी मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो सोलन भी इसका उदाहरण है। सोलन के कई क्षेत्रों में आज धूप बादल छाए हुए हैं। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि जिन जगहों पर क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया, तो ऐसा नहीं कि वहीं पर बारिश होगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है और आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम प्रदेश में रहेगा। और यदि हम बात करें तो 21 मई तक मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। यदि हम तापमान की बात करें तो शिमला का तापमान इस वक्त 27.2 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। सुंदरनगर का 38 डिग्री सेल्सियस है। भुंतर का 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कल्पा का 23.8 है। धर्मशाला का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया है। उन्ना की बात करें तो उन्ना के तापमान में तो ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। 40.8 डिग्री सेल्सियस उन्ना का तापमान है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और
कल तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। कल इसके अलावा नाहन की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस नाहन का तापमान है। केलोंग का 19.8 है और केलोंग के तापमान में कल 4.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। सोलन का 33 डिग्री सेल्सियस तापमान है। 1.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से तापमान अधिक चला हुआ है और मनाली 27.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा 38.5 है जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी 36.9 है जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर चंबा का तापमान 33.8 है, सामान्य से अभी भी यह थोड़ा कम चला हुआ है। जुब्बड़हट्टी का तापमान 31.2 है। कुफरी 21.7 है और नारकंडा 21.4 है। भरमौर 27.3 है। बरठी 36.7 है। कसौली 28.6 है। ताबो का तापमान भी 31 डिग्री सेल्सियस इस वक्त पहुंच गया है और बजौरा 34.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का बजौरा का तापमान है। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो तापमान इस वक्त है वो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हालांकि आजकल के दिनों में सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक रहता था, लेकिन आज 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है आजकल। और राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बल मंडी में भी अभी मौसम साफ है। सुरेश कुमार सैनी जी जुड़े हैं, नितिन शर्मा जी, बिंदिया ठाकुर जी सोलन से और दीपक विष्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी का स्वागत है। राजीव जमवाल जी का भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदलने वाला है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिम विक्षोभ जो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ उसका प्रभाव आज प्रदेश में देखने को मिलेगा। 4 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। जिन 4 जिलों में येलो अलर्ट है उनमें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिला शामिल है। बाकी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन प्रदेश में कल सभी जिलों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 4-5 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट रहेगा, बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है और 3 दिनों तक प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है और उससे तापमान में भी भारी गिरावट हो सकती है। इस तरह का उम्मीद है क्योंकि प्रदेश का आजकल तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। हालांकि आजकल के दिनों में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था, क्योंकि मई के महीने में पिछले वर्ष तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन इस वक्त यदि इस बार बात करें तो ऊना का तापमान ही 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। वैसे बीबीएन का तापमान मौसम विभाग की ओर से कोई जानकारी तो नहीं दी जाती, लेकिन वहाँ का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। 9 शहर ऐसे हैं जहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है, जो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर पर्यटकों का बड़ी संख्या में 30 डिग्री सेल्सियस से कम चले हुए हैं। तो मौसम में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।